नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं दीन दुनिया और इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में हमारा सहयोग किया है KR मंगलम यूनिवर्सिटी ने। बड़ी खबर यह आ रही है कि अगले 48 घंटे में अमेरिका मिडिल ईस्ट में करीब करीब हाथ खड़े कर देगा। जी हां, यह खित्ते में ईरान के इकबाल और दबदबे की एक बड़ी जीत होने जा रही है। खबर है कि ईरान और अमेरिका जंग को पूरी तरह बंद करने और किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए बस 2 दिन के भीतर दस्तखत करने जा रहे हैं। लेकिन अगर दोनों दुश्मनों के दरमियान कोई दोस्ती का रास्ता निकाला जा रहा है तो वो किन शर्तों पर होगा, कौन ज्यादा झुकेगा, यह अहम सवाल है। दरअसल अमेरिकी आउटलेट एक्सियोस ने व्हाइट हाउस के सूत्रों के हवाले से यह रिपोर्ट दी है जिसमें कहा गया है कि पहली बार दोनों देशों में समझौते को लेकर सहमति बन गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जंग खत्म करने के लिए दोनों ही मुल्क एक पन्ने का समझौता लेटर जारी करेंगे जिसमें उन 3 मुद्दों का जिक्र होगा जिन पर करीब करीब दोनों के बीच इत्तेफाक कायम हो गया है। लेकिन ये सब आनन फानन में क्यों और कैसे हो रहा है, ऐसे समय में जबकि खित्ते में मिडिल ईस्ट में तनाव बरकरार था और दोनों ही एक दूसरे को धमका रहे थे और एक दूसरे को आगे तक निपट लेने की धमकी दे रहे थे। इस पर हमने एक सीनियर जर्नलिस्ट और मिडिल ईस्ट में खास तौर से रहकर लंबे वक्त तक जर्नलिज्म कर चुके जैगम मुर्तजा से भी जानने समझने की कोशिश की कि ऐसा अचानक क्यों हो रहा है और इसके पीछे की वजूहात क्या है और इससे किसको बड़ा फायदा होगा, किसको नुकसान होगा या दोनों फायदे में रहेंगे, इसको जरा तफसील से समझिए। सीनियर सहाफी जैगम मुर्तजा का कहना है कि अमेरिका इस जंग में इस्राइल की वजह से उलझकर अब इतना बुरा फंस गया है कि उसे कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज तो करना पड़ेगा। यह भी सच है कि पहले जबरदस्त जंग, फिर सीज फायर और अब दोबारा जंग की धमकियों के बीच दोनों के बीच बैक चैनल से बात चल ही रही थी। अगर ऐसा ना होता तो पहले 2 हफ्तों का सीज फायर भी मुमकिन नहीं होता। इतना ही नहीं, हुर्मुज बंद होने से कुवैत, कतर, यूएई मजबूर होकर रह गए हैं। ये हुर्मुज पर डिपेंड देश हैं। सऊदी का तो फिर भी ठीक है, उसके पास दूसरा किनारा भी है समंदर का जहां से वो अपना ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है जैसे तैसे। लेकिन खाड़ी के 3 देश तो अमेरिका पर जबरदस्त प्रेशर बनाए हुए हैं कि हुर्मुज तुरंत खुलवाओ, किसी भी तरह खुलवाओ, लड़कर खुलवाओ या बात करके खुलवाओ। अब मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि इन 3 मुद्दों पर ईरान और अमेरिका में सहमति बनने जा रही है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा वो 3 मुद्दे कौन कौन से हैं। बहुत ही अहम है ये 3 मुद्दे और क्यों इस पर सहमति बन सकती है, कैसे बन सकती है और अगर इसमें कोई भी कमजोर पड़ा तो उसको क्या नुकसान हो सकता है, इसे अच्छी तरह से समझिए। पहला तो यह कि ईरान यह ऐलान करेगा कि न्यूक्लियर हथियार वो नहीं बनाएगा, साथ ही यूरेनियम का एनरिचमेंट भी नहीं करेगा। उसके पास जो यूरेनियम है उसे पतला करने या खत्म करने का ऐलान भी कर सकता है। लेकिन सीनियर जर्नलिस्ट जैगम मुर्तजा कहते हैं कि यूरेनियम 1% हो या 99%, ईरान को एनरिच करने के राइट्स नहीं छोड़ने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। वो तो यहां तक कहते हैं कि यूरेनियम एनरिचमेंट छोड़ने की एवज में अगर ईरान ने कोई समझौता किया तो ईरान आगे बचेगा नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के पास जो एनरिच यूरेनियम है, जो 404 किलो है, उसे अमेरिका शिफ्ट कर दिया जाए। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट जैकब मुर्तजा कहते हैं कि ईरान अपना एनरिच यूरेनियम रूस को दे सकता है, लेकिन उसे यूरेनियम एनरिच करने के हक को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। रही बात न्यूक्लियर हथियारों की, तो ईरान के सुप्रीम लीडर रहे, वहां पर रहबर मुअज्जम कहे जाने वाले आयतुल्ला अली खामनेई कई बार ये कह चुके थे कि एटम बम हम नहीं बनाएंगे, एटम बम बनाना हमारे लिए हराम है और इस पर हम कायम रहेंगे।
ईरान में आगे की जो रिजीम है, जो आगे भी इस्लामिक रेवोल्यूशन जिसका पालन करेगा, और वो खुद उनके बेटे आयतुल्लाह मुज्तबा अली खामनेई है, उम्मीद है कि वो भी इसी बात पर बरकरार रहेंगे। तो ये मुद्दा तो यही खत्म हो जाता है कि ईरान किसी भी तरह के घातक हथियार नहीं बनाएगा। वो खुद इसे इस्लाम के खिलाफ मानता और बार बार कह चुका है, लेकिन यूरेनियम एनरिचमेंट का हक उसे बरकरार रखना चाहिए, उस पर कोई समझौता नहीं करना चाहिए। अब आते हैं अगले मुद्दे पर। दूसरा मुद्दा यह है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पर दोनों में सहमति बन गई है। कहा जा रहा है कि हुर्मुज नाकाबंदी को पूरी तरह से खोला जाएगा। ईरान भी हुर्मुज के रास्ते से जहाजों को गुजरने देगा। अमेरिका भी किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। इस पॉइंट पर एक्सपर्ट कहते हैं कि जंग में जीते हुए आबनाए हुर्मुज पर ईरान को टोल लेने का अधिकार अब नहीं छोड़ना चाहिए और ना ही शत अल अरब वाली गलती करनी चाहिए। जी हां, शत अल अरब दरअसल इराक में बहने वाली दजला और फरात नदियों के मिलन को शत अल अरब कहा जाता है, संगम को, जहां से ये आगे समंदर की तरफ बढ़ती हैं। गहरी नदियों के इस रास्ते से होते हुए समंदरी कारोबार भी होता है। ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन के पहले तक इराक और ईरान में समझौता था कि शत अल अरब में कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये इलाका इराक और ईरान की बॉर्डर भी है। जी हां, नदियों के मिलन के एक तरफ इराक है तो दूसरी तरफ ईरान है। लेकिन ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद जब सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला कर दिया तो साल 1981 में ईरान ने शत अल अरब पर कब्जा कर लिया, जो 1988 तक बरकरार रहा। उस दौरान ईरान वहां पर टोल वसूलता था जहाजों से, लेकिन इराक में सद्दाम हुसैन के तख्ता पलट के बाद ईरान ने शत अल अरब का इलाका इराक को लौटा दिया और वहां कोई टोल न लेने की पुरानी शर्तों पर भी लौट आया। ज़ैगम मुर्तज़ा कहते हैं कि ईरान को हुर्मुज का कब्जा और खासकर टोल लेने का फैसला किसी भी हालत में नहीं बदलना चाहिए, बल्कि इसमें ओमान को साथ में रखना चाहिए, क्योंकि ओमान हुर्मुज के मुंह पर बैठा हुआ है। ओमान को साथ रखने का फायदा यह है कि ओमान प्रो सऊदी और प्रो यूएई नहीं हो पाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि अगर ईरान हुर्मुज में किसी तरह का टैक्स वसूलता है तो भी वो इसराइल और उसके दोस्तों की शिप जाने नहीं देगा। लेकिन इसको लेकर भी आगे कोई ना कोई रास्ता निकाला जाएगा। अब चर्चा तो यही है कि अगर कोई समझौता हो रहा है तो जिसके तहत अमेरिका ईरान पर बरसों से लगे सैंक्शंस को, यानी आर्थिक प्रतिबंधों को खत्म करेगा। इसके तहत ईरान के फ्रीज पैसे भी लौटाए जाएंगे। शुरुआत में ईरान को राहत और बचाव कामों के लिए पैसे दिए जाएंगे। साल 2015 में यूरेनियम एनरिचमेंट के बदले अमेरिका ने उसके 150 अरब डॉलर की जो राशि को अनफ्रीज करने की बात कही थी, लेकिन बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा नहीं होने दिया था जब 2020 में वो सत्ता में आए थे। तो अब उम्मीद है अगर कोई समझौता हो जाता है पॉजिटिव, तो वो पैसा राहत और रिकंस्ट्रक्शन के नाम पर ईरान को लौटाया जाएगा। ये पैसा सीधा नहीं दिया जाएगा, बल्कि कामों के हिसाब से जारी किया जाएगा। अगर अमेरिका ईरान पर से सैंक्शंस हटा रहा है तो यह अपने आप में एक बहुत अहम समझौता होने जा रहा है। देखा जाए तो जीत ईरान की होगी, क्योंकि ना तो वहां अमेरिका इस्लामिक रेवोल्यूशन की रिजीम बदल पाया, ना ही हुर्मुज जोर जबरदस्ती से छुड़वा पाया और ना ही ईरान में जमीन पर उतर पाया। उल्टा सैंक्शंस हटाने और समझौते जैसी बातों पर आ गया। आप क्या मानते हैं, क्या ईरान अमेरिका में वाकई कोई ऐसी डील हो जाएगी, वो भी इसराइल के रहते? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। तो जो खबरें चल रही हैं उसके मुताबिक इस समझौते को लेकर बैठक पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद या फिर जिनेवा में हो सकती है और इसमें अमेरिका की तरफ से स्टीव विटकॉफ और ईरान की तरफ से गलीबाफ साहब पेश होने जा रहे हैं, सामने रूबरू होने जा रहे हैं और भी उनके नुमाइंदे और भी प्रतिनिधि रहेंगे। लेकिन क्या ये इतनी आसानी से इसराइल मुमकिन होने देगा?
जो कि हिस्ट्री रही, इतिहास रहा है इसराइल का, कि कोई भी सकारात्मकता उस खित्ते में वो होने नहीं देता है, खासतौर से अमेरिका और ईरान के दरमियान। क्या फिर वो कोई जंग करवाएगा? इसके लिए क्या वो यूएई का सहारा ले सकता है, जो कि पूरी तरह से प्रो इसराइल हो चुका है? बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आप कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? या फिर अब वक्त आ गया है मजबूत समझौते का, ईरान को बड़ी राहत का, खित्ते में लंबे वक्त तक रहने वाली शांति का? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। यही वजह है कि हमने ये दोनों हाथ बनाए हुए हैं स्क्रीन पर, जिसमें ईरान और अमेरिका हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं, मुस्कुराते हुए चेहरे। क्या यह मुमकिन होने जा रहा है, या फिर तनातनी यूं ही बढ़ेगी और जंग में तब्दील हो जाएगी? कमेंट बॉक्स में बताइए। इमरान खान और पूरी टीम के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका शुक्रिया। गुजारिश रहेगी वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वीडियो आप जब लाइक करते हैं तो अपने आप आगे बढ़ता है, इसलिए लाइक जरूर कीजिए और खूब शेयर कीजिए। और गुजारिश ये भी रहेगी कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।